है गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन में। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th का हिंदी, जो आपका एग्ज़ाम 2/3/2022 को होने वाले हैं। तो उसमें आने वाले प्रश्न इसी तरह के आएंगे जो आपको 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे जो आपके एग्ज़ाम में एकदम सही आपको आंसर हम बताने जा रहे हैं। और एक और बड़ी बात है कि आप लोग को इसी चैनल पे क्लास 10th का नया बैच स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही आप लोग का इस ख़त्म होगा 9th का पेपर, उसी तरह से एक दिन के बाद हमारे इस चैनल पे वीडियो आप लोग को अपलोड सिलेबस के अनुसार होते रहेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गाजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मलकर चिलम कौन पीता था। यानी गाजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मलकर चिलम कौन पीता था, तो वो पीते थे मुंशी जी पीते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, लिखा है कि किस सदी में चीनी यात्री फहान नालंदा में आए थे। यानी 4वीं सदी में, 5वीं सदी में, 6ठी सदी में या 3री सदी में। यानी कहा जा रहा है कि किस सदी में चीनी यात्री फहान यानी नालंदा में आए थे। तो हमारा 4वीं सदी था जो फहान नालंदा में आया था, 4वीं सदी में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ। भिक्षा से हुआ, कृषि से हुआ यानी जनता के उदार दान से हुआ, या मंदिर से हुआ। यानी किससे हुआ नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म हुआ, तो जनता के उदार दान से हुआ है। चलिए अगला प्रश्न, लिखा है कि वियोग किस लेखक का प्रसिद्ध गद्य काव्य है। इसका कमेंट आप लोग को इसका कमेंट में आपका आंसर मिल जाएगा 4 का। 5 का भी आप लोग को वियुक्त का क्या अर्थ है, इसका भी कमेंट में आंसर मिल जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं कि लाल पान की बेगम किस परिवेश की कहानी है। लाल पान की बेगम किस परिवेश की कहानी है, तो शहरी परिवेश, महानगरी परिवेश, कस्बाई परिवेश, ग्रामीण परिवेश किसका है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ग्रामीण परिवेश की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बागड़ कौन था। बागड़ कौन था, बिरजू का भाई, बकरा, बैल, घोड़ा। यानी बागड़ कौन था, तो वो था बकरा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कलकत्ता में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की थी। यानी जो कलकत्ता में स्टार थिएटर की स्थापना था वो किसने किया था। स्टीवेंसन ने, बाबूराव पेंटर ने, मास्टर विनायक ने, सावे दादा ने। किसने किया था, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए कि स्टीवेंसन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि भारत के प्रथम गणितज्ञ और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र थे सर आर.पी. परांजपे ने थे। कौन थे, सर आर.पी. परांजपे ने। यानी 9 का भी राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, इसका 9 नंबर राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है। लिखा है कि भारत की बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण कब किया गया। यानी जो सबसे हमारे भारत में फिल्म बनी थी आलम आरा, जो बोलने वाली पिक्चर थी, वो किस सन में बनाया गया था। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी में, यानी 1930 के आसपास बनाए गए थे फिल्म आलम आरा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारत का पुरातन विद्यापीठ शीर्षक पाठ गद्य की कौन विधा है। यानी भारत का पुरातन विद्यापीठ शीर्षक पाठ का गद्य की कौन विधा है। कहानी है, या निबंध है, या रिपोर्टाज है, या व्यंग्य है। क्या है, 11 का राइट आंसर हो जाएगा निबंध है। ठीक है,
ये है निबंध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि आवारा मसीहा किस लेखक की रचना है। आवारा मसीहा किस लेखक की रचना है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का विष्णु प्रभाकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर का ये लेखक है जो आवारा मसीहा लिखे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13। लिखा है कि टॉल्स्टॉय की माँ की मृत्यु कब हुई थी। यानी जो टॉल्स्टॉय की माँ की मृत्यु कब हुई थी, जब वे 2.5 वर्ष के थे तब उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। चलिए प्रश्न संख्या 14, 15 और 16 का हम आंसर कमेंट में बता देंगे। चलिए जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब हुआ था। जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब हुआ था, तो 1939 ईस्वी में जगदीश नारायण चौबे का जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 18 और 19 का भी राइट आंसर हम कमेंट में बता देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 20 नंबर की। चारा मशीन से कलाई कट गई, सोनेलाल ने किससे से कहा था। यानी चारा मशीन से कलाई कट गई है, सोनेलाल ने किससे कहा। नर्स से कहा, बुच्चीदाई से कहा, डॉक्टर से कहा, क्लेसर से कहा, किससे कहा, तो ये कहा डॉक्टर से कहा। किससे कहा जी, डॉक्टर से कहा। चारा मशीन से कलाई कट गई है, वो डॉक्टर से कहा था। ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या है 21 कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का क्या नाम था। महर्षि नागेंद्रनाथ टैगोर, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, महर्षि जितेंद्रनाथ टैगोर, महर्षि वीरेंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है कि शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी, 1901 ईस्वी में हुआ था। चलिए फटाफट इसका राइट आंसर लगा लीजिए, लो जल्दी से जल्दी। शिक्षा में हेरफेर शीर्षक निबंधन किसकी खामियों को उजागर करता है। शिक्षा में हेरफेर शीर्षक निबंध किसकी खामियों को उजागर करता है। शिक्षा प्रणाली की। किसका करता है जी, शिक्षा प्रणाली की करता है। राइट आंसर इसका 23 का सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24 कि रैदास के 40 पद कहाँ सम्मिलित है। जो रैदास हैं उनके 40 पद कहाँ सम्मिलित है। ठीक है गुरु ग्रंथ साहब में या कुरान में, महाभारत में या रामायण में, किस में है, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, गुरु ग्रंथ साहब में। ठीक है जो रैदास के 40 पद थे वहाँ सम्मिलित है गुरु ग्रंथ साहब में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 25 का। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बैरे दिन राती। मैंने प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बरे दिन राती। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 25 का बी नंबर, बरे दिन राती। जो दिया था वो दिन रात भरने की कोशिश है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था जी, पटना में हुआ था। कहाँ, तो पटना में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है कि पलक पावड़े शीर्षक कविता में सूरज क्या लिए निकल रहा है। पलक पावड़े शीर्षक कविता में सूरज क्या लिए निकल रहा है। अछत भारी थाली, चंदन भरी थाली, रोली भरी थाली या शक्कर भरी थाली। तो पलक पावड़े शीर्षक कविता में सूरज रोली भरी थाली लिए निकल रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर कह रहा है कि सुनहली चादरें कहाँ बिछी हुई है। सुनहली चादरें कहाँ बिछी हुई है। दलान में, झील तालाब और नदियों में, आसमान में या रेगिस्तान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झील तालाब और नदियों में। सुनहली चादरें कहाँ बिछी हुई है, झील तालाब और नदियों में। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए
प्रश्न संख्या 29 है कि यामा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है? यमा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा का। किसका है जी? महादेवी वर्मा की है रचना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि कवियत्री महादेवी वर्मा किससे मलिन नहीं करने की बात करती है? माने किससे मलिन नहीं करने की बात की है? किसको? तो 30 का इसका राइट आंसर हो जाएगा पथ की। यानी पथ जब गंदा हो जाएगा तो उस पर किसी को चलने का मन नहीं करेगा, इसलिए कवियत्री महादेवी वर्मा कह रही है कि पथ को मलिन न करने की बात करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नीर का क्या अर्थ है? नीर का क्या अर्थ है? तो नीर का अर्थ होता है जल। नीर का अर्थ क्या होता है जी? जल होता है। राइट आंसर उसका सी हो जाएगा। चलिए, कृति गायन कौन गा रहा है? कृति गायन कौन गा रहा है? गायक या गायिका या बिहद बंदी और चारण या सेना? कृति गायन कौन गा रहा है? 32 का ए राइट आंसर हो जाएगा, गायक गा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हरिवंश राय बच्चन कहाँ के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के बनारस के रहने वाले थे। सॉरी, इलाहाबाद के रहने वाले थे। आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में रवि को किस रूप में चित्रित किया गया है? प्रजा, भिखारी, राजा, सवारी। किसके रूप में? आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में रवि को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो रवि को चित्रित किया गया है सवारी की। किसकी की गई है? सवारी की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि छोड़कर मैदान भागी तारकों की, मित्र सारे, फौजी सारे, प्रिय सारे, झंडू सारे, झुंड सारे। यानी छोड़कर मैदान भागी तारकों की, ये लिखा गया है 35 का इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी सॉरी बी हो जाएगा फौजी सारी। अगला प्रश्न लिखा है कि कवि केदारनाथ अग्रवाल आज़ाद हिंदुस्तान में किसकी खेती करने की बात कहते हैं? कवि केदारनाथ अग्रवाल आज़ाद हिंदुस्तान में किसकी खेती करने की बात कहते हैं? तो वो है गीतों, फूलों और विधा की करते हैं। किसकी करते हैं जी? गीतों, फूलों और विधा की खेती करने को कहते हैं। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए, मेरा ईश्वर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? घबराए हुए शब्द, इस यात्रा में, ईश्वर की अध्यक्षता में या नाटक जारी में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर की अध्यक्षता में ली गई है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न लिखा है, कि आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में रवि को किस रूप में चित्रित किया गया है? यानी सॉरी, ये डबल क्वेश्चन हो गया। सॉरी, यहाँ पे हमने 26 37 भी बता दिया ना, 38 चाहिए ना हमको। चलिए 38 नंबर पूछा गया है कि जो जरूरी नहीं उसे त्यागने की कसम किसने खाई है? जो जरूरी नहीं है उसे त्यागने की कसम किसने खाई है? नर्तकी ने, चित्रकार ने, गायिका ने या कवि ने? किसने खाई है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा कवि ने खाई है। जो जरूरी नहीं है उसे त्यागने की कसम किसने खाई है? तो कवि ने खाई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि रुको बच्चों शीर्षक कविता में किसे कुर्सी से उठने में कई मिनट लग जाते हैं? यानी रुको बच्चों शीर्षक कविता में किसे कुर्सी से उठने में
कई मिनट लग जाते हैं वो है मंत्री को। क्या है? मंत्री को। अगला प्रश्न है कि किस कविता में कवि के द्वारा कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका पर टिप्पणी की गई है? मैं निर्भरी दुख की बदली, रुको बच्चों, पद कड़बक। इसमें राइट आंसर हो जाएगा रुको बच्चों। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? 40 का बी हो जाएगा रुको बच्चों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 41। लिखा है कि अंधेरे कोने में दुबक एक सूखी रोटी और 3 दिन पुराना साग वह चोरों की तरह खाती रही कई बरस। मैं रेखा वह कौन है? यानी रेखांकित वह कौन है? तो वह है निम्मो। कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्मो। चलिए, लिखा है कि निम्मो समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? दलित वर्ग का, जमींदार वर्ग का, वंचित वर्ग का, मध्यम वर्ग का? इसका राइट आंसर हम लोग कमेंट में बता देंगे। चलिए, अगला प्रश्न लिखा है कि जो भी ले जाना हो ले जाओ, जितना चाहो ले जाओ, यह कथन किसका है? मनुष्य का है, पशु का है, रेत का है, समुद्र का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र का। अगला प्रश्न है 44 कि समुद्र शीर्षक कविता में चिर तृषित कौन है? समुद्र शीर्षक कविता में चिर तृषित कौन है? सूर्य, चांद, पेड़, नदी? इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी। चलिए, अगला प्रश्न है कि जनता के जीवन और संघर्षों में भागीदारी किनकी कविता की शक्ति है? क्वेश्चन नंबर 45। जनता के जीवन और संघर्षों में भागीदारी किसकी कविता की शक्ति है? पाल्बो नेरुदा। कौन है जी? पाल्बो नेरुदा। अगला प्रश्न है कि पर्व गीतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पर्व गीतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है छठ गीत। इसका राइट आंसर हो जाएगा छठ गीत। अगला प्रश्न है कि पटना में कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जयराम दास, झुमकलाल, राधा मोहन बाबू, भैरोजी? कौन किए थे? सी नंबर इससे हो जाएगा कि राधा मोहन बाबू। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा राधा मोहन। अगला प्रश्न है कि चित्रकार श्यामा शर्मा का जन्म कब हुआ था? इसका भी राइट आंसर हम लोग कमेंट में बता देंगे। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमको 100 में से 50 ही लगाने हैं, कोई बात नहीं है। जो जितना बन रहा है हम आप लोग को राइट आंसर बता रहे हैं, उतना आप लोग करके जाइए एकदम। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि बिहार की लोक चित्रकला की समृद्ध परंपरा में किसकी चित्रकारी को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली? हाँ, मिथिला की चित्रकारी के लिए राइट आंसर हो जाएगा 49 का ए नंबर। चलिए, अगला प्रश्न 50वां है कि महाराजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह किनकर कवि होने के साथ ही उच्च कोटि के अभिनेता और निर्देशक थे? कौन सी थे जी? अभिनेता और निर्देशक थे। अगला प्रश्न है कि पटना नाटक मंडली नामक नाट्य संस्था की स्थापना कब हुई थी? 51 का राइट आंसर हो जाएगा 1876 ईस्वी में। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। फिल्म पुनर्जन्म के निर्माता थे? फिल्म पुनर्जन्म के निर्माता थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह। चलिए, अगला प्रश्न है मोरे मन मितवा नाम से एक महंगी फिल्म किसने बनाई थी? मोरे मन मितवा नाम से एक महंगी फिल्म किसने बनाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरीश रंजन ने। गिरीश रंजन ने। बिल मंगल फिल्म में नायक की भूमिका किसने निभाई थी? बिल्म मंगल फिल्म में नायक की भूमिका किसने निभाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवध बिहारी प्रसाद ने।
किसने निभाया था? अवध बिहारी प्रसाद ने। चलिए, लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मधुकर आनंद ने नृत्य का क ख ग किससे सीखा? किससे सीखा? 55 का राइट आंसर हो जाएगा नर्तक पिता बलराम लाल जी से। किससे सीखा जी? नर्तक पिता बलराम लाल जी से। चलिए, अगला प्रश्न लिखा है कि नलिन गांगुली का विशेष महत्व किस प्रकार के नृत्य के लिए है? तो इसका भी राइट आंसर कमेंट में आप लोग को मिल जाएगा। प्लीज़ घबराए नहीं, इसका राइट आंसर कमेंट में ज़रूर मिलेगा, आप लोग को ज़रूर मिलेगा, हम गारंटी दे रहे हैं आपको। चलिए, जट जटिन कहाँ का लोक नृत्य है? जट जटिन कहाँ का लोक नृत्य है? मिथिला का। कहाँ क्या है जी? मिथिला का। 57 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, मिथिला का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न, गायिका शारदा सिन्हा के गुरु है, ये भी इसका भी राइट आंसर कमेंट में मिलेगा। ठुमरी गायन में किसने प्रसिद्धि पाई थी? इसका भी राइट आंसर मिल जाएगा। और 60 का भी आप लोगों को कमेंट में मिलेगा। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं 11 का। लिखा है कि क का उच्चारण स्थान क्या है? क का उच्चारण स्थान है कंठ। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 62 नंबर है कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है? क्या कहलाती है? संयुक्त ध्वनि। क्या कहलाएगी? संयुक्त ध्वनि कहलाती है। चलिए, अगला प्रश्न है, देव ऋषि का संधि विच्छेद है। देव ऋषि का संधि विच्छेद है। देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, इसका राइट आंसर हो जाएगा देव प्लस ऋषि। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 64 है कि संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, य र ल व, य र ल व, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि द हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस स हलंत प्लस अ ध्वनियों को मिलाकर किस शब्द बनेगा? दका, दकास, दक्ष, दकस। इसका राइट आंसर 66 के क्या हो जाएगा? दक्ष। क्या बनेगा? दक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्ष। व का उच्चारण स्थान क्या है? व का उच्चारण स्थान क्या है? द का उच्चारण स्थान क्या है? 67 का राइट आंसर हो जाएगा दंतोष्ठ। शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध शब्द क्या है? गुप्त। इसमें का राइट आंसर गुप्त हो जाएगा बी नंबर। भारत कौन संज्ञा है? भारत कौन संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। 69 का सी राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, राइट आंसर व्यक्तिवाचक। शब्द की जाति को क्या कहते हैं? शब्द की जाति को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं जी? लिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, सेवा शब्द का लिंग है। सेवा शब्द का लिंग है। 71 का राइट आंसर ए हो जाएगा स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। जीव शब्द है। जीव शब्द लिखा है कि तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर है, तद्भव शब्द होता है। चलिए, अगला प्रश्न है। प्रश्न लिखा है कि अक्षर शब्द का लिंग है। अक्षर शब्द का लिंग है। 73 है बी नंबर, पुल्लिंग होता है। ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। पेड़ से फल गिरा किस कारक का उच्चारण है? उदाहरण है, पेड़ से फल गिरा किस अपदान कारक। क्या है? अपदान कारक होता है। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप है महाशया, महाशया। चलिए, ऐसा न हो कोई आ जाए किस सर्वनाम का उदाहरण है? अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक और संबंधवाचक।
76 का राइट आंसर ए हो जाएगा अनिश्चयवाचक। कह रहा है कि ऐसा ना हो कोई आ जाए, अभी कोई आएगा नहीं कि हमको ऐसा लग रहा है, ठीक है। वह पढ़ता होगा किस काल का उदाहरण है? सामान्य भविष्य, पूर्णभूत, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्णभूत। 76 77 का राइट आंसर हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान। चलिए अगला है ताप शब्द का विलोम है। ताप शब्द का विलोम शब्द है डी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा शीत। चलिए अगला है अपने परिवार के साथ के लिए एक शब्द है, के लिए एक शब्द है, अपारिवारिक, सहपारिवारिक, न परिवार और ये द परिवार। कौन है इसका राइट आंसर? 79 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सपरिवार। गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ है, गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ है क्रोध दबाना। क्या हो जाएगा इसका राइट? क्रोध दबाना। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81। पुत्र का पर्यायवाची है तनय, यति, हटक, केशी। इसका राइट आंसर हो जाएगा तनय। 81 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा तनय। चलिए अगला प्रश्न है अनाथ शब्द का विलोम है। अनाथ शब्द का विलोम है सनाथ, निथान, ननाथ, बिनाथ। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर सनाथ। चलिए अगला सब प्रश्न है कि जहाँ मुक्त खाना मिलता है के लिए शब्द है धर्मात्मा, दावत, सदाव्रत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सदाव्रत। गुण शब्द का विशेषण है, गुण शब्द का विशेषण है गुणा, गुणु, गुणी, गुणन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सॉरी सी नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ 84 का भी राइट आंसर सी हो जाएगा गुणी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भला बुरा कौन समास है? भला बुरा कौन समास है? द्विंदु समास है, द्विंदु। अगला प्रश्न है तथैव का संधि विच्छेद है। तथैव का संधि विच्छेद है 86 का राइट आंसर हो जाएगा तथा प्लस एव। 87 है आचरण शब्द में उपसर्ग है। आचरण शब्द में उपसर्ग है 87 का राइट आंसर है ए सी नंबर आस है उच्चारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मिलाप शब्द में प्रत्यय है, यानी मिलाप शब्द में प्रत्यय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 का बी आप, यानी लास्ट में दिया जा रहा है आप। पहाड़ शब्द का विशेषण है। पहाड़ शब्द का विशेषण है, राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं परमेश्वर कौन सा समास है? परमेश्वर कौन सा समास है? 90 90 नंबर राइट आंसर हो जाएगा ए कर्मधारय। चलिए अगला प्रश्न है कि हमने खाना नहीं खाया किस वाक्य का उदाहरण है? हमने खाना नहीं खाया किस वाक्य का उदाहरण है? 90 91 91 का लास्ट राइट आंसर हो जाएगा सरल वाक्य। चलिए अगला प्रश्न है विसर्ग है, विसर्ग है, विसर्ग है 92 का राइट आंसर हो जाएगा अयोग्यवाह। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 93 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 33। चलिए अगला प्रश्न है कि ठग शब्द कौन संज्ञा है? शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्य, भाववाचक। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक शब्द है। चलिए अगला प्रश्न कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? 95 का राइट आंसर हो जाएगा संधि, संधि। चलिए अगला प्रश्न है सत्य शब्द है, सत्य शब्द है ए नंबर तत्सम। अगला प्रश्न है कि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को कहते हैं तत्सम, विदेशज, तद्भव, इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा विदेशज। चलिए अगला प्रश्न कि क, अ, म, अ, ल प्लस अ ध्वनियों से मिलकर शब्द बनेगा। 98 का राइट आंसर हो जाएगा कमल। क्या हो जाएगा? कमल। क्वेश्चन नंबर 99 उदय का संधि विच्छेद है। उदय का संधि विच्छेद कौन सा होगा? उत प्लस अय, उत प्लस अय। चलिए किस लय शब्द का लिंग है? किस लय शब्द का लिंग है? इसका राइट आंसर 100 नंबर प्रश्न है। फाइनल हो गया, फाइनल हो गया।
पुलिंग होता है। चलिए इसका राइट आंसर पुलिंग है। चलिए आइए हम कुछ ऑब्जेक्टिव हो गए हैं, तो आइए अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पर। लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है होगा। ठीक है ना। ये गद्यांश दिया हुआ है और यहाँ पे नीचे दिया कि जंगल में किसका पेड़ था। परिजात अपने आप को क्या समझता था, परिजातीय अनुकूलित। चलिए ये सब क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिए। चलिए ये रहा आप लोग का 2 गद्यांश दिया है। लिखा है कि निम्नलिखित में किसी एक विषय पर लगभग 2 से 2.5 शब्दों में निबंध लिखना है। 10 नंबर का मित्रता है, समय की महत्ता, वसंत ऋतु, दुर्गा पूजा, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर भी है। परीक्षा के बाद सहपाठियों के साथ पर्यटन की अनुमति तथा रुपयों के लिए बड़े भाई को एक पत्र लिखना है। ठीक है। अथवा ये भी है, कोरोना महामारी के बारे में 2 मित्रों के बीच होने वाले संवाद को लिखिए। ठीक है, ये भी लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे? क्योंकि उनकी ऐसी दशा हो गई थी कि हर दिन वो चना के सत्तू खा खा कर पेट पालते थे। बुद्धि के समय नालंदा में क्या था? बुद्ध के समय में नालंदा में क्या था? बुच्चीदाई को सबसे ज्यादा किसकी याद आती और क्यों? कवि केदारनाथ अग्रवाल के मन में आजाद हिंदुस्तान की कैसी कल्पना है? रवि की सवारी निकलने के पश्चात प्रकृति उसका स्वागत किस प्रकार करती है? कवि मंझन ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है? संस्कार गीत किसे कहते हैं? समुद्र गुप्त कौन थे? वे किस वाद्य को बजाने में प्रवीण थे? मगध में किस लोक नृत्य का चलन था? मधुबनी चित्रकला के कितने रूप प्रचलित हैं? निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। 4 मन पाठ जुट का पैसा क्या हुआ है? धरती पर पांव ही नहीं पड़ते, संप्रसंग व्याख्या करना है। मेरी परेशानियां और मेरे दुख ही ईश्वर का आधार क्यों हो, आशय स्पष्ट करना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हो गया। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस माय वीडियोस। धन्यवाद आप सभी का।